हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टॉपिक कोई अपना ऐसा खास चल नहीं रहा था, बस हम प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट को ही आगे बढ़ाते हुए अगले सेट की बारी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे कि यहाँ हमारे पास हैज लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ सभी में सेम एक ही साइन आएगा और उसमें -26 लेके आना है यहाँ पे। वहां आपने देखा कि सर माइनस के 2 दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ये दोनों माइनस के ही हों। दोनों माइनस के हैं तो ये 104 माइनस के 79 माइनस के 89, तो 8 और 9 और 7 16 हो जाएंगे। 8 9 और 1 10 हो जाएगा। 106 माइनस के 104 ये प्लस के, और ये बचेंगे कितने? माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है भाई, ये बचेंगे किसके? माइनस के 2। ओके, अब ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे तो यहां भी हमारे पास माइनस माइनस आएगा। इसका मतलब 64 है, माइनस के 58 है, माइनस के 32 है, और माइनस के यहाँ 26 बच जाएंगे। आंसर अपने पास जो निकालेंगे, हैज का जगह माइनस 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 आएगा। तो 56 है, माइनस के 7 है, माइनस के 24 है। 56 माइनस के 24 ये हो जाएंगे 31, और आप इसको घटाओगे 6 में से 1 गए 5, में से 3 गए 2, 25 बचेंगे, वो भी किसके? प्लस के। और प्लस के 25 हमारे पास दिए हुए हैं किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 वाला देखिए कि डी ओ को लिख रहा है ये 60। डी ओ को 60 लिख रहा है, तो डी ओ मतलब हो गया कि डी 4 नंबर पे हो गया, और 4 ए ओ 15 नंबर पे हो गया। तो 15 चौके 60 होते हैं, तो 60 आ जाएंगे। पी आई ई को 720 लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये 16 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया, और ये 5 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे कितने? 720 720। बिल्कुल मल्टीप्लाई गुना हो रहा है। कैट का जब करेंगे तो कैट का हमारे पास 3 इंटू 1 आ जाएगा, इंटू 20 आ जाएगा, और 20 या 60 हो जाएगा ये 60। और 60 अपने पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? 3 वाला। 3 वाले में देखोगे तो आपके पास यहां दिखाया जाएगा कि लेफ्ट में यहां जो साइट है, साइट का इंजीनियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइट पे इंजीनियर जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है कि भाई किसी भी साइट पे इंजीनियर जाता है, वो इंजीनियर काम करता है अपनी साइट के ऊपर। तो क्या वेटर के ऊपर रेस्तरा काम करता है, रेस्टोरेंट काम करता है? क्या वेटर के ऊपर रेस्टोरेंट काम नहीं करता भाई? रेस्टोरेंट में वेटर काम करता है, उल्टा दे रखा है। और ग्रोसर दुकान, यानी ग्रोसर दुकान, ग्रोसर काम करता है दुकान में। अच्छा, दुकान काम करती है ग्रोसर पे, नहीं हो सकता। इसका आगे देखेंगे साइंटिस्ट और लेबोरेटरी, यानी कि जो प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी है, क्या वो काम करती है साइंटिस्ट के ऊपर? तो ये भी नहीं आ सकता। आगे लिखा हुआ है हाउस सर्वेंट, यानी कि घर के अंदर नौकर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, और ये हमारे पास राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आपके सामने, ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर सवाल में देखोगे कि हमारे पास ये दिया हुआ है भूटान, थिम्पू। इसका मतलब क्या हुआ कि सर भूटान की कैपिटल है वो जो थिम्पू है, राजधानी। क्या रोम इटली, चीन हांगकांग, पाकिस्तान इस्लामाबाद? तो इसमें आप सभी को पता है कि सर हमारे पास पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो कौन सी होगी? इस्लामाबाद होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला सवाल बताइए। ये हमारे पास दे रखा है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। इसमें देखो क्या है, कंक्लूजन में है सम ब्रोकन आर विंडो। तो ये ब्रोकन है, ये विंडो है। तो ब्रोकन अपने पास ये है, विंडो ये है, सिंगल लाइन में दिया हुआ है, और सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। यहां पर दोनों पर वैल्यू 50-50 है, इसका मतलब ये तो राइट सही हो जाएगा। और ऑल विंडो आर पेंटेड, तो बेटा विंडो और पेंट की बात कर रहा है, तो विंडो ये है, पेंट हमारे पास ये है। अब पेंट अगर आपके पास, ये पहली बात तो ये कि इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर चैन रूल के हिसाब से बनाओगे, ये क्या लिखा हुआ है? नॉट, इसका मतलब नेगेटिव बनेगा। और ये कैसा है? पेंट, एक ही पेंट है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। केवल कौन सा सही आएगा? पहले वाला सही आएगा। और फर्स्ट वाले में हमारे पास दिया हुआ है कि कहां ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, छठा। छठे वाले में देखोगे कि दिए गए शब्दों को शब्द को में व्यवस्थित करना है। कौन सा शब्द 4th नंबर पे आएगा, कौन सा 4थे नंबर पे आएगा?
और फोर्थ नंबर में आप देखोगे सर एक्टिविटी ये ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? सबसे पहले आप चेक करोगे सर ACTIVI, ACTIVI, ACTIVI सब में सेम सेम है यहां तक तो। उसके बाद आगे हमारे पास दिया हुआ है बेटा ये Z है, ये S है, ये S से पहले कौन आएगा? S आएगा, S 3 में है। S के बाद यहां पर M है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे आ गया। S के बाद T ये खत्म हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे थर्ड नंबर पे आ गया। अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा भाई? फोर्थ नंबर पे T ये है, T के बाद Y है, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये आएगा चौथे नंबर पे एक्टिविटी। और एक्टिविटी दी हुई है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दी हुई है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सातवें वाले नंबर में आप देखोगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो बेटा आपके पास दिया हुआ है कि इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले दोनों तीनों ये सिंगल सिंगल थे, उसके बाद एक स्क्वायर में डबल हो गया, फिर आप अच्छा ये और है कि इसमें ये जगह और चेंज कर रहे हैं। ये सबसे पहले इधर आया, फिर ये इधर आ गया, फिर इधर आया, इधर आया। अब इसकी जो बारी है वो इस कॉर्नर की है। अब ये बात तो आगे की सर कॉर्नर हमारे पास, अब सुनिए भाई, कॉर्नर भी एक की बारी थी तो हमारे पास कॉर्नर में भी एक में ही दिया गया है ये वाला, बाकी किसी को चेक भी नहीं करना। और वो किस में दिया गया? डी में दिया गया। देखो सीधा आंसर आ जाता, क्योंकि ये एक सर्कल यहां पे था, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में, फिर ऊपर गया, फिर इसमें, अब इसकी बारी थी। और इस वाले साइड वाले कोने में केवल एक में, ये डी में, तो ये हो गया। बाकी भरने वाली बात करें तो सबसे पहले सिंगल सिंगल थे, फिर ये डबल हुआ, फिर ट्रायंगल डबल हुआ, फिर तीनों डबल हो गए। सबसे पहले स्क्वायर डबल हुआ था, स्क्वायर ट्रिपल हो गया। आगे अब ट्रिपल क्या हो जाएंगे? अपने पास ट्रायंगल हो जाएगा, डबल स्क्वायर रहेगा। बस सिंपल सी बात थी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आठवें में देखोगे कि सर यहाँ 18 डिवाइड बाई 3 इसमें ये दे रखा है कि कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। कौन सा दे रखा है? सही नहीं होगा। हाँ, कौन सा रॉन्ग होगा या कौन सा गलत होगा, सही नहीं होगा वो बताना है। सही नहीं होगा तो इसमें चेक करो। सबसे पहले ये देखो कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है तो ये हमारे पास 18 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस का -8, प्लस की जगह क्या होगा? माइनस का 8, और इंटू में 5 होगा, माइनस का प्लस का 4 होगा, बराबर में 20 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 से कटेगा, 3 6 18, माइनस 8 5 40, प्लस में 4। ये तो नहीं हो सकता, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे में आ जाइए। दूसरे में 6 प्लस की जगह माइनस है, 8 है, इंटू का 9 है, डिवाइड का डिवाइड रहेगा 3, माइनस का प्लस 4, इक्वल में 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 3 तिया 9 हो गया, 8 तिया 24, 6 और माइनस के 24, प्लस में 4, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सर जब दोनों गलत है, उसने यही तो हमसे पूछा था कि गलत कौन कौन से हैं, तो दोनों रॉन्ग है, तो बोथ आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नवे वाले में देखोगे सर सीमेंट को ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यही चेक कर लेंगे कि कैसे लिखा। 3 है, 5 है, 13 है, 5 है, ये 14 है और ये 20 है। इसको लिखा हुआ है सर ई 5, ये 3, ये 15 15 हो गया, ये 3 हो गया, ये 16 हो गया और ये 18 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर यहाँ 3 में प्लस में 2 किया, ये माइनस के 2 किया, प्लस के 2 किया, माइनस के 2, प्लस के 2, माइनस के 2, सब में +2 -2 ऐसे हो रहा है। फादर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले +2 होगा, 6 और 2 8 होगा, माइनस के 2 27 में से 2 जाएंगे तो y हो जाएगा, प्लस के 2 22 हो जाएगा, माइनस के 2 f हो जाएगा, प्लस के 2 7 हो जाएगा, माइनस के 2 करेंगे तो p हो जाएगा। तो चेक कर लो HYVFGP ऑप्शन नंबर डी में ये चीज मिली है, ये लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वें वाले सवाल में देखोगे कि सर हमारे पास 58 से 319 आया, 32 से 176 आया है। इसका मतलब ये क्या दिमाग लगाया होगा? तो बेटा सबसे पहले देखेंगे 32 को किससे मल्टीप्लाई करें। अगर मैं करता हूं यहां से 4 से, तो ये 4 से 5 6 से, तो 6 3 18 हो गया, 6 3 18 19 ज्यादा चला गया। ठीक है, 32 गुना 5 से करें, 5 दूनी 10, 5 3 15 116, 160 आ गया। और 160 में हमारे पास 32 आ गया। इसका मतलब कि दूसरा दिमाग लगाते हैं। 32 का हाफ करके देखो, 32 का हाफ करेंगे 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 16 कम 16 17, 176 आया।
इसमें ऐसे करेंगे 58 को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 29 आएगा। 29 को मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 11 9 99, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 22 और 9 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 319 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें करना है। 76 को पहले डिवाइड 2 से कर दो तो 2 तिया 6, 2 8 16, 38 इंटू 11, 11 8 88 हो जाएगा और 8 1 में ही 2 में है, 11 तिया 24, सॉरी 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33 और 8 बात करेंगे तो ये हो जाएगा 418 और बेटा 418 दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 11वां है, इसको करके देखो, इसको बताइए कि सर कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन चेक करेंगे, यहां हमारे पास एजुकेटेड दिया हुआ है, रिच दिया हुआ है, फेमस दिया हुआ है। आपसे ये पूछा है इनमें से कितने लोग एजुकेटेड और रिच है, लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं है, फेमस नहीं है भाई साहब, प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि फेमस तो लेना ही नहीं है, फेमस में तो हमें जाना ही नहीं है, और फेमस अपने पास ये रेड वाला है, तो ये रेड लाइन मैंने खींच दी है कि ये तो बिल्कुल लेना नहीं है। उसने क्या बोला है, उसने हमारे पास बोला एजुकेट और ये रिच दोनों होना चाहिए, तो एजुकेट का ये रहा और रिच का ये रहा, कौन है 3, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि उसने उसके लिए मना किया था, रिच के लिए मना किया था, सॉरी फेमस के लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां जो नंबर है, इसमें दिया हुआ है 3 3 1 2 3 5 6 6 2 4 7 और ये फिर अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या हो सकता है कि इसको मैंने मल्टीप्लाई 3 से कर रखा हो यहाँ पे, या इसको अगर बात करें 5 से भाग दे रखा हो, तो बेटा 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 0 5 25, 5 तिया 15, हाँ 5 से डिवाइड दिख रहा है, 5 से डिवाइड दिख रहा है, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 कम 5 0, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 तिया 15, 5 से डिवाइड है, इसको 5 से करेंगे, 5 6 30 हो गया, 3 31, 5 6 30, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद कितने बचे, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 से डिवाइड है, इसको भी 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया और 2 बचे, 5 चौक 20 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हाँ ये अपने पास ही अलग हो सकता है, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 25 हो गया, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, और उसके बाद 1 बचेगा, 5 तिया 15 होना चाहिए था, इसका मतलब यही अलग है, और यही अलग है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास कौन सा, 13 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 13वें में देखोगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर है ये किस में है, तो आप देखो एक बार साफ साफ किस में दिखाई दे रहा है, आपको आंसर पता लग गया होगा कि सर इसमें, देखो किस में दिखाई दे रहा है कि यहां से सबसे पहले चेक करें तो ये ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये आया और वापस से ऐसे चला गया, ये सेम मिल गया किसमें, ए में मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 14 जो हमारे पास दिया हुआ है कि एल यू जो ये आ गया, तो ये 12 है, ये 21 हो गया, इसमें 7 है और ये 15 हो गया, उसके बाद ये 14 है और ये हमारे पास 3 हो गया, ये 4 है और ये 16 हुआ। इसमें ये चेक कर लेंगे कि क्या तो प्लस हो रहा है, क्या माइनस, 12 से 21 कैसे हुआ, आप सोचोगे सर प्लस में 9 हुआ होगा, ठीक है ये मान लेते हैं। 7 से 15 कैसे हुआ, आपने कहा सर प्लस में 8 हुआ होगा, ठीक है। 14 से 3 की बात करेंगे तो यहां हमारे पास आप कहोगे कि सर माइनस में हुआ, भाई 14 से 3 आए तो 14 और 14 तो 28 हो गए, है ना, अगर आप करोगे तो माइनस में 11 हो गए 11। 4 से 16 की बात करेंगे तो ये प्लस में 12 हो गए, आपने देखा सर प्लस में हो रहे थे, इसमें का मतलब ये हो गया कि हमारे पास प्लस प्लस हो गए। अच्छा ये तो ऑप्शन है, ओके ये तो ऑप्शन है, मैं क्या इसमें लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो ये है यार आर, ये 18 हो गया, ये 22 हो गया, और इसका रिलेशन है हमारे पास 20 से और ये 5 से। अब इसमें आप चेक करोगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 18 में 2 जोड़े 20 हो गए, ठीक है, और इसका जो हो गया हमारे पास अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया, ये चलो अपोजिट हो गया एक दूसरे के। ऐसे ही ये ई दे रखा है और ई का 5 नंबर है, इसका 12 नंबर है, तो सबसे पहले एल का अपोजिट होगा ओ, तो ओ आ जाएगा लास्ट में, और 5 में 2 जोड़ देंगे 7, तो ये जी ओ आ जाएगा, और गो हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शनों में अपन नंबर डाल के प्लस माइनस करके देख रहे थे। 14 के बाद चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 15।
15वां क्वेश्चन। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है कि सर ये ए है। अब ऐसे जो सवाल मैंने कराए थे, सबसे पहले मैं इनको काउंट करवाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो 3 3 के पेयर बनाते थे, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अच्छा पेयर तो बनाए, आपने चेक किया कि सर यहां अगर देखें तो ए बी सी है, यहां ए बी है तो हो सकता है यहां सी आ जाए, चलो मान लिया, लेकिन यहां डबल ए है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है अपने पास तो उसमें क्या करेंगे, सीरीज बना लेते हैं। सीरीज बन सकती है, सीरीज भी क्या बनेगी कि जैसे यहां हो गई हमारे पास क्या ए, ठीक है, ए के बाद यहां हो जाएगा ए और बी, अब 2 का पेयर बन गया। अब 3 का बन जाता ए बी सी, ठीक है, पहले 1 का बना, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर ए बी सी डी, ये 4 का बन गया, और ये 5 का बन गया, ए बी सी डी और ई। क्या बना, आंसर क्या निकला कि बी है, सी है, डी है, और उसके बाद ये बी है, और फिर ये डी है, तो बी सी डी बी डी आ जाएगा। तो बी सी डी बी डी ऑप्शन नंबर किस में है, बी में दिया गया है। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आती है कि आगे डबल या ट्रिपल ए दिखाई देते हैं, पीछे हमारे पास एक ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसा भी करके अपन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 16 16। इस 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो वो ये होगा हमारे पास कौन सा, इसमें ये वाला सर, कि यहां से ऑप्शन नंबर सी में चेक कर लें तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जाके ये ऊपर की साइड चली गई, फिर ये सीधी आ गई इधर, फिर इधर की साइड गई है और हल्का सा ऐसे टर्न हुआ। इसका मतलब वो किस में हुआ है, सी में हुआ है, तो सी में हुआ है तो ये सी उसका राइट करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बेटा नेक्स्ट सवाल है 17। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, आराम से इसको देख के कर सकते हैं कि n इज द ब्रदर ऑफ y, n y का भाई है, तो बेटा ये हो जाएगा n, ये ब्रदर हो जाएगा भाई किसका, y का। उसके बाद आगे है कि y जो है वो b की सिस्टर है, जब y है b की सिस्टर तो ये माइनस हो जाएगा, और b की सिस्टर यहां पर b रखा हमने, b है जो z की वाइफ है। अब इसमें ये z की वाइफ है तो कोई बात नहीं, इसको डबल लाइन ऐसे खींचो तो b वाइफ हो गई है, वाइफ हो गई किसकी, z की। एंड सी है जो सी जो है y की माँ है, तो ये y की मदर हो जाएगी, तो y की मदर बेटा ऊपर जाएगी और जिसका नाम है सी। आपसे क्या पूछा है कि बताइए क्या कि हाउ इज जेड इज रिलेटेड टू सी, सी जेड को क्या बोलेगा। ठीक है भाई, इसने ये पूछ रहा है कि सी जो है ये राशि, ये जेड को क्या बोलेगा, इसको बताओ। ये जेड है तो प्लस, ये इसको क्या बोलेगा। सी मैं हो गई और ये मेरी बेटी है, ठीक है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी क्योंकि बेटी की बहन है, तो ये मेरा क्या हुआ, दामाद होगा भाई, अपने पास दामाद होगा। और ये कौन बोलेगा, सी बोलेगा, क्योंकि सी के पीछे सी लग रहा है, तो ये क्या बोलेगी, सन इन लॉ बोलेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है, या तो यहां चल दीजिए कि ये मैं लड़का हो गया, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ की सिस्टर मेरी साली हो गई है, और उसकी मदर जो है वो मेरी सास लगेगी और मैं उसका दामाद लगूंगा, और ये दामाद हो जाएगा सन इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 18। इसमें क्रिकेट को मिरर इमेज में देखना है, तो आपको पता है ये वाटर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये मिरर नीचे लगा हुआ है, नीचे देखेंगे इसको, और नीचे की साइड जब देखोगे इसमें सी कैसा रहेगा, आप कहोगे सर सीधा ऐसे, आर ऐसे उल्टा हो जाएगा, आई ऐसे रहेगा, सी ऐसे रहेगा, के हमारे पास ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ई है जो ऐसे रहेगा, टी उल्टा हो जाएगा। अब देखो सीधा सी रहता है, इसमें उल्टा दे रखा है, ये गलती हो गया। सी और ये के, सी के बाद के नहीं आएगा, आर आएगा, सी के बाद ई नहीं आएगा, सी के बाद आर आएगा, जो एक में दिया हुआ है, डी में बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब उसने ऐसे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 19वां। इसमें देखो क्या होगा, 8 है, 63 है, 81 है, फिर 11 है, 120 है, 144 है। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि सर इसमें क्या हो रहा है कि सर 8 का स्क्वायर किया 64 और माइनस में 1 कर दिया तो 63 आ गया। उसके बाद 8 में +1 किए 9, 9 का स्क्वायर कर दिया 81 आ गया। इसमें हमने चेक किया कि सर ये 11 का स्क्वायर है 121 होता है, माइनस का 1 करेंगे तो 120, और उसके बाद ये 11 में 1 जोड़ दिए तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 144। ठीक है भाई,
अब ये देखो ऑप्शन चेक करो, 9 का स्क्वायर 81, 9 में एक जोड़ दिया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, लेकिन यहां पर चेक कर लेंगे कि सर ये है 9, 9 के स्क्वायर हो गया 81 और माइनस में 1 करेंगे तो 80 80 हो गया, और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसका मतलब कि ये सही है और ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसका। कहीं ऐसा तो नहीं बोला है कि इसके अंदर कि कोई गलत बताना है, सही बताना था ना? हाँ सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आ जाएगा। 19 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, 20वें सवाल की चेक करोगे सर, एच एस दे रखा है हमारे पास, सी एक्स दे रखा है, एम एन ए जे पी है। इसमें है कि अलग बताना है, तो एच एस में ये 8 हो गया हनी सिंह। अच्छा ऐसे चेक कर लेते हैं, अपोजिट हो गया 6 सर, अपोजिट जे का अपोजिट कौन होता है? जे का जोकर होता है। ये तो पी लिखा हुआ है तो ये डी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है बेटा, ये विपरीत नहीं है, बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट थे, सिंपल सी बात थी। 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21वें सवाल में हम देखेंगे कि सर ये 48 है, 87 है, ऐसे सीरीज बनी हुई है। क्या होगा इस सीरीज में? पहले सबसे पहले यहां नीचे इसको नोट कर लेते हैं। 87, 165, ये 204 है, 282 है, और उसके बाद ये हो जाएगा 321 और ये क्वेश्चन मार्क है। इसको सबसे पहले आप क्या करोगे? 48 का 87, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, तो 17 में से 8 जाएंगे तो आप कहोगे सर 9 बचे, और ये 7 में 4 गए 39। इसमें डिफरेंस निकालोगे तो 15 में 7 गए तो 8 बचेंगे, और ये 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है भाई, है ना? 15, 14, 14 में से 8 गए 6 बचे। यहां वापस से देखोगे तो ये 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, 19 में से 16 गए 3 बचेंगे। इसमें देखोगे 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, और ये बचे हमारे पास 27 में से 20 गए और 27, तो इसका मतलब इधर अपने दिया 16, 16 में से 8 गए 5, 6, 15, 15 में से 8 जाए 7 बचेंगे। ओके 7 बचेंगे, ये 7, यहाँ भी ये 7 आएंगे। इसमें करोगे तो इसका मतलब ये 39 चलेगा और इधर 78 चलेगा, प्लस हो रहा है ये 39 78 39 78, और यहाँ 78 जब प्लस करेंगे तो 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 399 आ जाएगा, जो हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस निकाला, अंतर निकाल के देखा, अंतर निकाला तो हमें पता लगा कि इसमें क्या होने वाला है। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 22वां। अब 22वें सवाल में देखोगे कि ये 108 है, 108 आपको पता है 108 11,664 दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना था कि इसमें क्या किया हुआ है। तो बेटा ये जो एक दूसरे के हैं ना, ये हमारे पास एक दूसरे के स्क्वायर दे रखे हैं। अब जब स्क्वायर दे रखे हैं तो यहाँ अपने पास 108 का ये स्क्वायर है, ये 116 का है, ये है, लेकिन ये 104 का नहीं है, 104 का होता है 10, 816 होता है, और ये अलग है। इसका मतलब यही अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23, 23वें नंबर का। 23वें नंबर में देखोगे कि ये वाली फिगर जो है वो किस में दिखाई देगी? तो बेटा इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, ये दोनों होंगी तो फिर ये ऐसे मिलेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग है, और वो लाइन ऐसे भी नहीं है, तो बिल्कुल ही अलग ही दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये दी हुई है, ये वाली, ये है, ये दिख रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 24वां। इस 24वें में ये बोल रहा है कि वो इसमें ये बताना है कि कितने क्या है ट्रायंगल की संख्या बात करनी है। तो बताइए सबसे पहले 1 2 3, तो ये 3 इसमें हो गए, 1 2 3 3 इसमें हो गए, 1 2 3 3 इसमें हो गए। आपने कहा सर टोटल अभी तो 9, तो ये हो गए छोटे छोटे। ठीक है, अच्छा 9 ये हो गए, तो एक हमारे पास ये बनेगा इन दोनों से, एक ये बनेगा 2, तो 9 और प्लस 2 कितने हो गए? 11 हो गए। अब और कोई है कि जो इसमें बना हुआ है कि सर यहां सबसे पहले देखोगे एक कोई और हो, क्योंकि 12 भी तो है, नहीं बिल्कुल 11 ही हो जाएंगे, तो 9 + 2 11 हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा सा था ये। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25, 25वां। 25वें सवाल में देखेंगे कि पोयम है, इस कलेक्शन पोइट से दे रखा है, कविता, कवि, आभूषण सुनार, कपड़े क्लॉथ टेलर दर्जी आ गया, और इसके बाद आगे हमारे पास दे रखा है कि बड़े फर्नीचर। कौन सा अलग है? अलग बताना है ना। अच्छा, कविता लिखता है कवि, और आभूषण को बनाता है सुनार, कपड़े को सिलता है दर्जी, लेकिन बड़े को कारपेंटर को फर्नीचर नहीं बनाता, ये उल्टा दे रखा है।
उल्टा दे रखा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होने चाहिए, फर्नीचर आगे आना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत अलग हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वाला जो अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी को गुड बाय, फिर मिलेंगे।